जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारे यमुना तीरवनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा रास बिहारी राधे। जय प्रभुपद शिला प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
शिला प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11, Verse number 3। पहला स्कंद 11वां अध्याय, श्लोक संख्या 3। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तम उपश्रुत्य निनदम् जगद्भय भय आवहम् प्रति उद्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा तम उपश्रुत्य निनदम् जगद्भय आवहम् प्रति उद्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा तम उपश्रुत्य निनदम् जगद्भय आवहम् प्रति उद्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। तम उपश्रुत्य निनदम् जगद्भय आवहम् प्रत्युद्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। तमोपश्रुत्य निनदम् जगद्भय आवहम् और कोई? श्रुत्य निनदम् माता जी तम
उपश्रुत्य निनदम जगद्भय भय आवहम प्रतियुद्युः प्रत्या सर्वा भर्तुदर्शन लालसा तमोपश्रुत्य निनदम जगद्भय भयावहम प्रतियुद्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। तम उस उपश्रुत्य सुनकर निनदम शब्द को जगत भय भौतिक संसार का भय भय आवहम भयभीत बनाने वाला तत्व प्रति की ओर उद्युः तेजी से आगे बढ़े प्रजा नागरिक सर्वा सभी भर्तृ रक्षक दर्शन दर्शन की लालसा इच्छा वाले। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थीं, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युग में भाग लेने हेतु गए वे भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण तथा द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्यदेव की घोषणा जैसी थी। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था से जाग गए और वे सब उनका दर्शन पाने हेतु तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त श्री भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम श्री भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या हमेशा प्रधान रहती है। इसका कारण श्री भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगी शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही श्री भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही समस्त भय तत्काल दूर हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा उसे उच्चारित किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
कदा मह्यं ददापि स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है संडे के इस मॉर्निंग भागवतम कक्षा में। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले इसमें हमने देखा भगवान ने अपना शंख बजाया। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये श्री कृष्ण बुक में चैप्टर नंबर 45 में है कि कृष्ण भगवान ने अपने गुरुकुल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में। कौन कौन गए आप लोग में से उज्जैन? गए? कम भक्त लोग गए, लेकिन हम लोग साथ में गए थे। तो वहाँ पे अभी भी है एक सांदीपनि मुनि का आश्रम है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वहीं पे सारे गुण एक एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट, मतलब चैप्टर नहीं, कोर्स ही कंप्लीट करते थे, कला भगवान कृष्ण ने। तो जब अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली तो गुरु दक्षिणा, पहले के ज़माने में फीस नहीं होता था, अभी तो बहुत फीस है। ये भय है ना, माता पिता को भय रहता है, स्कूल फीस कैसे भरेंगे, समझ रहे? MBA कैसे करेंगे, कैसे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पहले तो फ्री, पहले के ज़माने में 3 चीज़ फ्री होता था: शिक्षा, आपका चिकित्सा और न्याय। ये 3 का कभी चार्ज नहीं। उसको मतलब जिसके साथ जिसको मिला वो दक्षिणा के रूप में फिर देता था। शिक्षा मिला, फिर क्या दिया? दक्षिणा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, चिकित्सा मिला तो आपने डॉक्टर को क्या दिया? वैद्य को। पहले तो डॉक्टर नहीं, क्या बोलते थे? वैद्य। वैद्य को क्या दिया आपने? दक्षिणा दिया। और फिर न्याय, जब न्याय मिला तो आपने जो भी आपको मदद किया उसको आपने जो भी अपनी इच्छा से आपने दिया। लेकिन अभी सबसे महंगा अगर संसार में कोई चीज़ है, हाँ, तो क्या है? यही 3 चीज़ है सबसे महंगा। मेरे कुछ रिश्तेदार लोग अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं अमेरिका अगर आना ना तो अच्छा खासा मेडिकल इंश्योरेंस लेके आना, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है। मेरे एक पहचान वाले व्यक्ति बीमार भी हो गए थे, वहाँ अमेरिका गए थे ट्रेनिंग के लिए और बीमार हो गए। तो जब बीमार हो गए तो सिर्फ कुछ ही 2-3 दिन ही थे, तो 20-25 लाख रुपए का बिल आ गया था। बहुत महंगा है, चिकित्सा बहुत महंगा है। एनीवे, तो गुरु दक्षिणा का ये बहुत अच्छा सिस्टम था पहले जो था ना, क्योंकि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, पिछले संडे प्रभु जी ने जो क्लास में बताया था, ग्रेट वी शुड, डिवोटी शुड बी ग्रेट। जी तो क्या? जी फॉर ग्रेटिट्यूड। इसीलिए कृतज्ञता का गुण डेवलप होता है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है बिना निस्वार्थ करता है और उसके पास जो कुछ है वो क्या करता है? वो आपको दे देता है। तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता का गुण डेवलप होना चाहिए कि मैंने इसकी कुछ सेवा भी नहीं की या मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कुछ किया। समझ रहे हैं? तो उसका सबसे जीवंत उदाहरण कौन है? श्रीला प्रभुपाद जी, ठीक है। अमेरिका वासी वाले लोग बाल ये कर रहे थे कि ये आया क्यों है भाई, ऐसे कुछ तो इसका पर्पस होगा, कुछ तो इसका स्वार्थ होगा ना, कुछ तो इंटरनल कुछ मोटिवेशन होगा। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम
कोई प्योर डिवोटी है तो क्या इंटरनल एक ही मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है, कैसे इसको कृष्ण से जोड़ा जाए, कैसे इसको हाउ शाश्वत भला, श्रेयस और प्रेयस सुना है ना। प्रेयस क्या होता है, शॉर्ट टर्म, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, और श्रेयस क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा सिस्टम था पहले का, और अभी ये नहीं है। अभी देखिए, अभी हम लोग स्कूल में टीचर्स के एक नाम रख देते हैं, कान्या है, करेक्ट ना, एक एक कुछ कुछ का टीचर, हर एक टीचर का कुछ कुछ नाम होता है, हाँ? उसके चेहरे के रूप में, उसके एटीट्यूड के रूप में। तो किधर है रेस्पेक्ट, किधर है ग्रेटिट्यूड, कहीं ना रेस्पेक्ट है ना ग्रेटिट्यूड है। एनीवे, तो कृष्ण भगवान गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं, सांदीपनि मुनि के पास, और कहते हैं कि गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं आपको। तो उनके गुरुदेव को मालूम था कि ये जो मेरा शिष्य बना है ये कौन है, साक्षात भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है। देयर इज नथिंग, इनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कुछ भी। तो उनके पुत्र का देहांत हो गया था, उनके पुत्र का देहांत हो गया था, और बोले थे कि मुझे मालूम है तुम सब कुछ कर सकते हो, सर्व कारणम, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरे मृत पुत्र को क्या करो, ले आओ। कृष्ण भगवान को बस आदेश मिलना था, बलराम जी को साथ में लिए, भैया चलो हो ले लिया, चले। पहले कहाँ थोड़ा सा ये ले लिया, कहाँ पे ये किए थे, तो प्रवास क्षेत्र है गुजरात में जो ना, प्रवास क्षेत्र, वहाँ पे समुद्र तट में डूब गए थे वो। तो वहाँ गए कृष्ण भगवान और समुद्र देव का आह्वान किए। जैसे राम भगवान ने समुद्र देव का आह्वान किया था, वैसे कृष्ण भगवान ने समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव आए, बोले अरे उसको पांचजन्य असुर ने, एक असुर था जिसका नाम था पांचजन्य, और वो शंख के रूप में था, उसका शरीर ही शंख के जैसा था। तो उसने उनको खा लिया है। तो कृष्ण भगवान समुद्र के तह पे गए, उसको ललकारा, उससे युद्ध हुआ और उसको मार डाला, और जो शंख था वो लेकर आए कृष्ण भगवान, समझ रहे। इसलिए कृष्ण भगवान जो शंख है वो पांचजन्य शंख हुआ। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौर नेताई की, श्रील प्रभुपाद की। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान को उनका पुत्र तो उनके गुरुदेव का पुत्र तो मिला नहीं, तो फिर कृष्ण भगवान यमराज के लोक में गए, संयमनी लोक में गए। तो जैसे ही एंट्री की, बहुत सुंदर वर्णन है कि जैसे जैसे यहाँ द्वारका में एंटर कर रहे हैं, वैसे ही जैसे ही यमलोक में एंटर किए कृष्ण भगवान, तो स्वयं यमराज जी उनका वेलकम करने आए। बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि यमराज जी को मालूम था कि कृष्ण भगवान कौन है, बहुत सुंदर से उनका स्वागत किया, कैसे आपकी सेवा करें। तो कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट काम पे आ गए कि देखो एक आत्मा यहाँ पे है, मुझे वो रिटर्न चाहिए। डिटेल तो डेट ऑफ बर्थ ये सब वो सब नहीं, हम लोग कृष्ण भगवान ने दिया, जब ठीक जल्दी से लेकर आ गए उनको। कृष्ण भगवान उनको अपने रथ में बैठाए, अपने गुरु के पास लाके उनको दिया। सोचो क्या आनंद आया होगा उनके गुरु को, संदीपनि मुनि और उनकी पत्नी को, कि उनका मृत पुत्र कृष्ण भगवान वापस जिंदा लेके आ गए, और फिर बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर वर्णन है कि कृष्ण भगवान को उन्होंने बहुत, एक्चुअली कृष्ण भगवान बोले और बोलिए, मैं और आपकी सेवा, और बोले बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे मृत पुत्र को ले आए। और फिर उसके बाद बहुत सारा आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान को। तो ऐसे पांचजन्य जो शंख है ना, जो नाम पड़ा, ऐसे ये हिस्ट्री है कृष्ण बुक में, अपने भागवतम में भी है ये हिस्ट्री। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। कृष्ण भगवान द्वारका में एंटर कर रहे हैं, हमको भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनका आसक्ति दिख रहा है कि कृष्ण के प्रति उनकी कैसी आसक्ति है, कि सब भाग के आ रहे हैं। भाग के आ रहे हैं मतलब कितना प्रेम है। हम किसके प्रति भाग के आते हैं? जब हमको किसी के प्रति बहुत प्रेम होता है, समझ रहे हैं, तभी हम इस तरह का, हमारा शारीरिक जिसके प्रति हमारा बहुत अगाध प्रेम होगा, हमारा जो शरीर का जो क्या बोलेंगे कार्य, लक्षण सब अलग दिखाई देंगे। किसी से नफरत होगा, कैसा लक्षण होगा आपका? जिससे 36 का आंकड़ा सामने आ जाए, अब देखिए आप मुस्कुरा नहीं पाओगे, समझ रहे हो। और अगर मुस्कुराओगे भी ना, तो वो उस मुस्कुराहट में एक नफरत होगा, बताता हूँ तुमको करेक्ट। अगर जिससे आपका 36 का आंकड़ा और अब देखो सामने खड़ा हो जाए, हंसेंगे भी तो ऐसे हंसेंगे कि सामने वाला समझ जाएगा कि ये कुछ तो आगे बदला निकालने वाला है। तो ऐसा है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है उसका लक्षण अलग है। तो बहुत सब द्वारकावासी सब भाग के आ रहे हैं, और भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर, उस शब्द को मतलब
शंख के नाद को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। ना उत्कंठा भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्रृंगार दर्शन हो या मंगला दर्शन हो। हम लोग का लगता है 4:30 बहुत जल्दी बच जाते हैं भाई। 4:30 नहीं, हमको तो पौने 4 में उठना होता है। ऐसा लगता है अब भी तो सोए थे। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप लोग का नहीं। मुझे लगता अरे अब भी तो सोया था मैं, 6 घंटा ऐसे बीत गया। तो जबकि हम लोग देखते हैं जो प्रभुपाद जी उनके शुद्ध भक्त जितने भी शिष्य थे, सब लोगों को कितना उत्कंठा होता था कि भगवान का दर्शन करने हमें जाना है। तो एक फेस्टिवल है, कृष्ण का दर्शन भी एक क्या है, फेस्टिवल है। प्रभुपाद जी ने उत्सव दिया है, जो मंदिर है हर दिन का एक क्या है, फेस्टिवल है। आप सुबह मंगला में दर्शन करिए, फिर श्रृंगार दर्शन है, दिन भर आप दर्शन करते रहिए। इसका एक आनंद अलग है। जो दर्शन करते और जो पुजारी सब, उनका भी बहुत सुंदर सेवा है ये, कि सुंदर तरीके इस्कॉन के मंदिरों में अधिकतर आपको दिखेगा कि जो इस तरह का श्रृंगार हो रहा है कृष्ण का, फूलों का। आपने देखा फूलों में कितना मेहनत जाता है, छोटा छोटा पंखुड़ी, वो एक स्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। समझ रहे, हम लोग तो नॉर्मल गेंदे में बस रुई घुसा सकते हैं बाकी नहीं। तो आप माताओं लोग का देखिए वो कैसे पंखुड़ी, वो एक एक करके वो जोड़ जोड़ के भगवान को इतना सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं। उसका आनंद अलग है। तो बहुत सुंदर आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करना। कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे 7वें अध्याय के पहला श्लोक है ना, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम मुंजम मद आश्रय। फिर क्या है, असंयम, हाँ बोलिए, असंशयम तक्षृणु, करेक्ट। सुनो, मुझसे अगर आसक्त होना है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरे प्रति आसक्त हो, और आसक्त होने के लिए मुझसे मेरे बारे में सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन किस में दिया है, भगवत गीता में दिया है। बहुत क्लियरली कृष्ण भगवान का चरित्र, उनके क्वालिटीज, उनके गुण, उनका कंट्रोल, सब चीज में है। 10वां अध्याय पढ़िए आप, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। क्या पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, जलों में जलाशय में मैं समुद्र हूँ, हर चीज कण कण में मैं हूँ। तो बहुत सुंदर आपको सब पता चलेगा कि अच्छा। और फिर एक शुद्ध भक्त किस तरह का चरित्र डेवलप करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मतलब हर जगह फिर वो भगवान को देखना चालू कर देता है। हर चीज में, हर कण में, हर जगह उसका दृष्टि वैसा बदल जाता है। तो ये आसक्ति डेवलप करने का स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, श्रृणु, क्या करना, श्रवण करना। फिर उसके बाद क्या करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणों का गुणगान, और फिर सेवा में लगना। ये एक बहुत सुंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, हम इसका खुद आस्वादन इसका करते रहते हैं कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मैं आगे थोड़ा बढ़ पा रहा हूँ। फिर उसके बाद भय के ऊपर यहाँ पे बहुत सुंदर आया है, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले, हम सब भयभीत हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है, ये भय एक इमोशन है, भय संसार को चला रहा है। भागवतों में एक श्लोक भी है ना, मेरे भय से सूर्योदय होता है। हाँ, भागवतम में ना, मेरे भय से। तो भय बहुत बड़ा एक मोटिवेशन भी है। किसी को फेलियर का भय है कि कहीं मैं फेल, कोई प्रोजेक्ट लिया है तो मैं कहीं उसमें फेल ना हो जाऊं। किसी को जॉब खोने का भय है, किसी का पत्नी का भय है। आजकल तो बड़ा डेंजर माहौल चल रहा है, न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो सिर्फ भय ही पैदा होगा। समझ रहे हैं, न्यूज़ में तो आजकल सिर्फ भय ही है। और न्यूज़ वाले भी, मीडिया वाले भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के जैसे भय उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं कि आप आदमी, सुनने वाला बेचारा जो आध्यात्मिक में ना होना, वो तो वो मर ही जाएगा, वो सुन सुन के ही मर जाएगा। वैसा डराते हैं ना, ये बहुत डर वाला माहौल पैदा कर देते हैं। तो ऐसा, और कभी कभी भक्त लोग भी थोड़ा ज्यादा ही डरा देते हैं, नहीं प्रभु तुम्हारा हो जाएगा, हरि बोल। अच्छा, ये हरि बोल जो वर्ड है ना, तुम लोगों ने कभी नोट किया है, ये हरि बोल बहुत एक यूनिक वर्ड बन गया है। अलग अलग टाइम में अलग अलग वे में यूज होता है।
समझ रहे हो? किसी को डांटा तो हरि बोल है, और किसी को प्रेम हरि बोल। करेक्ट? ये हरि बोल भी एक हरि बोल भी सोचते हो कि वाह कितने अलग अलग तरीके से मुझे यूज किया जाता है। एनीवे, तो भागवतम में पहले अध्याय के पहले इसमें 14वें इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक आता है भय के ऊपर। मेरे पीछे बोलिए, आपन्न संस्कृतिम घोराम, आपन्न संस्कृतिम घोराम, यत्नाम विवशो गृणन्, यत्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सद्यो विमुच्येत, यत् विभेति स्वयं भयम्, यत् विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। इससे मतलब हरि नाम से, साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव, क्या संस्कृतिम आपन्ना संस्कृतिम घोराम, तो ये चीज का हमको अनुभव होना जरूरी है हमारा जीवन जीते जीते कि हम लोग इस जन्म मृत्यु के साइकिल में बहुत बुरी तरीके से हम लोग क्या है फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से। कह रहे हैं ना, भागवतम कह रहा है आपन्ना संस्कृतिम घोराम, घोराम घोर है ये, यत्नाम विवशो गृणन्। यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, अनजाने में भी, समझ रहे हो, ततः सद्यो विमुच्येत यद विभीति स्वयं भयम्, तो क्या होगा, तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। तो अब बताओ, रावण के पास सोने की लंका थी, इतना पावर था, लेकिन तो भी वो भी भयभीत था। क्या भयभीत था कि नहीं? उस सोचो, रामायण में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जब राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत, रावण का बेटा है ना मेघनाथ, इंद्रजीत सर्प बाण से बांध देता है। ठीक है, बुरी तरीके से राम और लक्ष्मण बंध जाते हैं और एकदम दिखते हैं कि जैसे मर गए, ऐसे दिखते हैं। तो इंद्रजीत को लगता है कि सही में वो लोग मर गए, और रावण बेचारा इतना भयभीत हो रखा था ना, क्योंकि हर कुछ अपशकुन दिख रहा था। हनुमान जी आके लंका जाके जला के चले गए थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था रावण के साथ। तो और राम भगवान आ भी गए थे, वार्निंग हो रहा था, सुग्रीव आके और थप्पड़ मार के रावण को चला मुरकुट गिरा दिया था, अंगद ने भी आके कुछ कर गए थे, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, बहुत लोग मारे जा रहे थे। तो वो कुछ गुड न्यूज का वेट कर रहा था। तो रामायण में बहुत सुंदर इसका वर्णन है कि इंद्रजीत जब राम भगवान और लक्ष्मण को सर्प बाण से बांध के जब पिताश्री को खबर देने के लिए जाता है कि पिताश्री राम और लक्ष्मण का क्या हो गया, वध हो गया, तो रामायण में आता है भयभीत रावण अपने सिंहासन से उछल पड़ा। भयभीत रावण अपने सिंहासन से उछल पड़ा कि अरे, क्योंकि वो इतना डर गया था कि लग रहा था कि सही में राम और लक्ष्मण सब मेरा सर्वनाश। लेकिन जैसे उसके पुत्र ने आके एकदम दौड़ पड़ता है, वो गले लगा लेता है कि बेटा तूने अपने पिता की इलाज है? तो रावण भी क्या है, बहुत भयभीत है। अच्छा, उसके जो उससे 100 मिलियन टाइम्स पावरफुल कौन, हिरण्यकशिपु, वो भयभीत है कि नहीं? वो भी तो भयभीत है, तभी तो ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग रहा है, किस चीज का भय है उसको? मृत्यु का भय है। हम सबको भी मृत्यु का, तो इसीलिए तो हम लोग रिफ्लेक्स रिएक्शन समझते हो ना, रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही कुछ होता है तो हम लोग वो भय इतना हम लोग को कंट्रोल किया है कि हम लोग इमीडिएटली उसके कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। तो उसी तरह वो हिरण्यकशिपु का भी भय है, वो भी इतना भयभीत है, इसीलिए वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या है ना, दिन रात, अस्त्र शस्त्र, ये सब। और फिर है कंस। कंस का क्या हाल था? उसको भय में क्या दिख रहा था?
हर जगह उसको कृष्णा, इतना भयभीत तो सोचो, इतना अगासुर, बकासुर, तृणावत्र, कितने बड़ा बड़ा गैंग लीडर, कितना बड़ा उसका ये था, लेकिन तब भी वो किसमें हमेशा, क्योंकि हर दिन उसको मैसेज आता था, अगासुर गॉन, पूतना गॉन, तृणावत्र गॉन। समझ रहे, जैसे एक एक विकेट गिरते जा रहा है तो कैप्टन वो बेचारा, उसका हालत खराब होगा, तो ऐसे करके एक एक आ रहा था, और कंस का हालत खराब। तो बल्कि वो ऐसा वर्णन है कि रात को जब वो सोता था और गलती से बिल्ली, जैसे यहाँ ग्लास रखा है ना, और गिर जाए, तो सोचो कंस का क्या हाल होता था, उसको लगता था आ गया। ऐसा हालत था कंस का। भय एक ऐसा इमोशन है जो हमको बहुत ज्यादा डरा के, बहुत ज्यादा बांध के रखता है। लेकिन यहाँ पे वही भय, अगर गलती से भी कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो वो बड़े से बड़े, वो इस संसार जन्म मृत्यु के, इससे वो क्या होता है, जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो अनजाने में, इसीलिए हम लोग हरि नाम करते हैं, इसीलिए हम लोग लोगों को, हम लोग कृष्ण के प्रतिनिधित्व हैं, हम लोग प्रभुपाद जी के क्या है, प्रतिनिधि कर रहे हैं। हम लोग कम से कम इसका कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं सही में ये बात सही है, कि संत, और खुद का भी अनुभव कर रहे हैं कि सही में बहुत भय वाला स्थिति है और लोग भी बहुत भय में जी रहे हैं। तो एक उपकार जो हम लोग कर सकते हैं वो क्या है, लोगों को क्या करना है, कृष्ण से जोड़ना है। भय का कारण क्या है, जो गीता में एक श्लोक है, ममय अंश जीव लोके जीवभूता सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। उसका कारण क्या है, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, क्या उसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग इतना तड़प रहे हैं। कृष्ण भगवान को मेरे अंश हो और तुम लोग मन और इंद्रियों से बहुत तड़प रहे हो, तो क्यों तड़प रहे हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण से अलग होकर जीना चाहते हैं, कृष्ण के साथ या कृष्ण के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, कृष्ण से अलग होकर जीना चाहते हैं और कृष्ण जैसा भोग करना चाहते हैं। समझ रहे, बॉटम लाइन तो यही है, वी वांट टू एंजॉय एज लॉर्ड कृष्णा इज एंजॉयिंग, और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग। वही कारण है हम लोग के दुख का, वही कारण है हमारे इसका। और फिर पूरा भागवत गीता, हमारे आचार्यगण एक ही चीज कह रहे हैं कि अपने मन और इंद्रियों को किसमें लगाओ, भगवान श्री कृष्ण में। मन मना भव मत भक्तो। भगवान प्रॉब्लम भी बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, भय एक प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, मन इंद्रियां, ये भौतिक मन, भौतिक इंद्रियां एक प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, मन को अपने मुझ में लगाओ, इंद्रियों को किस में लगाओ, भगवान श्री कृष्ण में लगाओ, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी हमको मिल रहा है। क्या हमको भक्ति करके क्या मिलेगा, तो भागवतम कहता है कि भक्ति करके आपका शोक, मोह और भय, तीन चीज से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। शोक किस चीज का हमको शोक होता है, जो चीज हमको नहीं मिला या जो चीज हमारा जो था वो चला गया, तो उसका क्या होता है, हमको शोक होता है कि अरे ये था मेरे पास, ये चला गया, उसका दुख होता है। और फिर मोह किस चीज का होता है, जो चीज है कहीं वो चला ना जाए, ठीक है। और भय किस चीज का होता है, फ्यूचर का, करेक्ट, मेरा आगे क्या होगा, ये हर कोई सोचते रहता है दीवार देखते हुए रात को मेरा फ्यूचर क्या है, व्हाट इज माय फ्यूचर। तो दीवार पे मत देखिए, सो भगवान का फोटो लगा दीजिए, दैट इज योर फ्यूचर राधा कृष्ण का फोटो लगा दीजिए, प्रभुपाद जी का फोटो लगा लीजिए। इसलिए घर में अगर मंदिर, जैसे मंदिर में देखिए क्यों इतना फोटो लगा है, ताकि हमारा मन इधर उधर ना जाए, घूम फिर के इधर नहीं लग रहा है मन तो क्या करे, इधर लगा लो, उधर नहीं तो ठीक उसके नीचे देखो श्लोक है, कालो अस्मि यहीं पे लगा है, कालो अस्मि, मैं काल हूं। अरे तुम कहां इधर उधर नजर लगा रहे हो, मैं काल हूं तो क्यों डर रहे हो, आई एम टाइम, आई एम डेथ, कृष्ण इज सेइंग। So that is what we are as a representative of Prabhupada। हम लोगों का कार्य है कि लोगों को कृष्ण से जोड़ना, और वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, लोगों को हरिनाम देके, लोगों को भगवत गीता देके। बहुत सुंदर, ये अभी गीता जयंती कब है, फर्स्ट दिसंबर, 1 दिसंबर को गीता जयंती, जिस दिन भगवान कृष्ण ने ये उपदेश अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से किनको दिया, हमें दिया, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर एक सेवा है इस्कॉन में, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का, हमारा आचार्य हमारे पूरे परंपरा को प्रसन्न करने का। और भगवान श्री कृष्ण खुद भी चाहते हैं कि क्या करें, हम लोग इनका प्रचार करें, हम लोग उनके संदेश का क्या करें, प्रचार करें। ये भगवान की इच्छा है,
और उनकी इच्छा ही पूरा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। और उसमें ऐसा नहीं कि वो ड्राई है, उसमें आपको आनंद भी मिलता है, उसमें आपको बहुत एक रसानंद, एक अलग तरह का आनंद मिलता है। वो बात अलग है कि आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो बहुत लोग मना भी कर देंगे, बहुत लोग आपको धिक्कार भी देंगे, बहुत लोग आपको भगा भी देंगे, लेकिन वो भी एक अनुभव है, वो भी एक अनुभव है। और वो उससे हमको हम विनम्र बनते हैं। लेकिन तो भी कहते हैं ना, जैसे लास्ट क्लास में प्रभु जी कह रहे थे कि कुछ छू भी दिया ना बुक को तो भी उसका क्या होगा, उद्धार होगा, उसका चालू हो गया, उसका सुकृति चालू हो गया। तो कैसे ना कैसे करके हमको ये ना कि ना प्रकार है ना, हमको ये ट्राई करना है कि हम लोगों को कृष्ण से क्या कर सकें, जोड़ सकें। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को कृष्ण से जोड़ने का, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का। प्रभुपाद जी कहते थे दीज आर बॉम्ब्स, टाइम बॉम्ब्स। और एक कभी भी क्या होगा, जिसके पास घर में है वो कभी ना कभी वो बॉम्ब क्या होगा, फटेगा। तो बीबीटी क्या कर रहा है, ये बॉम्ब लाखों में बना रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, वो उसको फोड़ रहे हो, उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये आप लोगों का, हम सबका बहुत बड़ा एक सेवा है कृष्ण के प्रति कि हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करें, लोगों को बहुत लाभ हो, कई लोगों को किसी और को लाभ होना बहुत बड़ा। कभी कभी भक्त सोचते हैं कौन भक्त बन रहा है, लाखों बुक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कोई बने ना बने आप भक्त जरूर बन रहे हो, आप टिके हुए हो क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। नहीं तो हम भी क्या बह जाएंगे। इतना माया प्रबल है ना कि बहना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और हम लोग माया के उसमें बह जाएंगे। बहुत बहुत खतरनाक है माया, सही में बहुत खतरनाक है। एक ही प्रभुपाद जी ने प्रोटेक्शन दिया है हम लोग को, ये गीता एक प्रोटेक्शन है। गीता से पहले क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। क्या नॉलेज, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, कर्म क्या है, काल क्या है, हम कैसे, बहुत कुछ आपको समझ में आता है। फिर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। आप जैसे जैसे गीता पढ़ते हो आप कुछ उसका पालन करना चालू करते हो, जो हमारा मैल है हृदय का वो क्या होता है, वो शुद्ध होना चालू हो जाता है। ठीक है, पहले नॉलेज आता है, उस नॉलेज पे हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उस ज्ञान पे हम कुछ कार्य करते हैं तो हम, हमारा हृदय क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है, करेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हृदय परिवर्तन, हमारे सोच विचार बदलने लग जाते हैं कि नहीं हम लोग कितना स्वार्थी थे, पहले हम खाली अपने बारे में ही सोचते थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है, कन्विक्शन आने लग जाता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, ताकि हम कन्विंस्ड रहे हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं तो दोस्त लोग बोलेंगे ये कहाँ फंस गए, हरे कृष्ण में किधर फंस गए तुम, करेक्ट। और फिर हम भी सोचने लग जाएंगे सही में यार कहाँ फंस गया मैं। अगर हम कन्विंस्ड नहीं रहेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम कन्विंस्ड रहें, बल्कि हमको उनको बोलना होगा कि भाई प्रभु जी आप फंसे हुए हो, मतलब जो हमारा मित्र है जो हमको बोल रहा है कि हम फंसे हुए हो, उसको हमको बोलना है कि भाई हम तो मुक्त थोड़ा उस रास्ते पे निकलने के, तुम फंसे हुए हो तुम आओ। और कैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि हम किस में फंसे हुए हैं, उसको बोलो कि हम काम में नहीं फंसे हैं। कौन कह सकता है कि हम काम में नहीं फंसे हैं, कौन कह सकता है हम क्रोध में नहीं फंसे, कौन कह सकता है कि हम भय में नहीं फंसे हैं, कोई है, कोई नहीं है। तो काम, क्रोध, भय, लोभ में सब कोई तो फंसे हैं। इतना जो स्टॉक मार्केट का जो चल रहा है हर कोई लगा पड़ा है, क्यों, वो समझ रहे हो, वो कि कैसे हम क्या हो जाए, लोभ, कैसे हम शॉर्टकट में ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई कर लें और फिर आराम से प्रचार करेंगे फिर मैं बहुत आराम से भक्ति करूंगा, एक बार कमा लूं प्रभु जी, पैसा एक बार आ जाए ना, मेरा बैंक बैलेंस सेट हो जाए, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। वो सेटिंग वाला दिन नहीं आएगा, सच में कभी नहीं आएगा वो सेटिंग वाला दिन। मैं इधर चला जाऊं, मैं दुबई चला जाऊं, बहुत लोग प्लान करते रहते हैं ऐसा। ठीक है, प्रकृति के से कुछ हो रहा बात अलग है, लेकिन ऐसे ये जो माया चल लेती है। तो एनीवे, तो हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ से, और इसीलिए सेवा में रहना चाहिए और सेवा खुद से लेना चाहिए। ये हम लोग खुद से आगे बढ़ना चाहिए कि हम ये सेवा लें, हम ये सेवा करें, क्योंकि हमारे जीवन का गोल होना चाहिए कि हम कृष्ण को, प्रभुपाद जी को क्या करें, प्रसन्न करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम उनको प्रसन्न कर सकें। एक बार कुछ भक्त लोग जर्मनी में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाड़े में जा रहे थे, विंटर टाइम में। वो बस क्या हुआ, पलट गई, पूरा, समझ रहे हो,
पूरा एकदम एक्सीडेंट हो गया और पूरा चारों चक्का ऊपर। तो फॉरेन में जैसे इंडिया में तो आदमी के मरने के बाद बाकी सब आता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, वहां बहुत जल्दी आ जाता है। तो सब आ गया, पुलिस आ गया, इमरजेंसी, लोग नहीं रहते क्योंकि लोग बहुत कम है फॉरेन में, तो ठंडी में कोई रोड पे चलता भी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी वाले पुलिस वाले सब आ गए, भक्त लोग को बाहर निकाले। तो भक्त लोग को बोले, भक्त लोग देखो, वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था ना, वो ऐसे थे कि सोचने लगे इनको कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं किनको, जो उनको बचाने आए हैं। तो उनको वो लोग बोल रहे हैं कि यू नीड एनीथिंग, यू वांट समथिंग। तो बोले यस यू कैन, हाउ कैन यू हेल्प यू। तो बोले यू कैन हेल्प अस बाय टेकिंग दिस बुक्स। वो चकरा गया इमरजेंसी वाला, बोला अरे इसको जो ये बोल रहा है यू कैन हेल्प मी बाय टेकिंग द बुक्स, इसको तो हॉस्पिटल ले जाना है मुझे, ये वो। बोलता नो डोंट टेक अस टू हॉस्पिटल, प्लीज डू वन थिंग, टेक द बुक्स, बस लाइट हो जाएगा, बस हल्का हो जाएगा हमारा हम लोग आसानी से उसको वापस पलट सकेंगे। तो वो ऐसा कैसे करके, वो ट्रू स्टोरी है ये, उनको इमरजेंसी वालों को, पुलिस वालों को भक्तों ने पलटी में बस से बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर उसके बाद बस को सीधा किया। थोड़ा बहुत लगा था भक्तों को, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खरोच वरोच नहीं आया। उसी तरह एक व्यक्ति 6 महीने से कोमा में था, एक डिवोटी उससे मिलने के लिए गया, तो उसके फैमिली वाले बोले अरे ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, आप क्या करोगे उससे मिलके। बोले नहीं तब भी मुझे मिलने दीजिए। तो जो टच वाला चीज है ना, टच वाला, ये यहाँ पे हुआ, उसके वो हाथ ऐसे किया हुआ था और उसके हाथ पे ले जाके उसने क्या किया, गीता रख दिया। और जैसे गीता रखा, वो जो 6 महीने से कोमा था, आँख खोल दिया कोमा समझते हो ना, कोमा मतलब कुछ आदमी वो मरना, ऑलमोस्ट डेड ही है, कोई उसका कुछ आंख बंद है, लेकिन जैसे हाथ पे बुक रखा, गीता रखा, वो सब परिवार वाले बोले चमत्कार, चमत्कार हो गया। तो ये एक्चुअली चमत्कार है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत बड़ा एक चमत्कार है। तो हम लोग सबको इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया, कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी को क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं ये मार्बल के मंदिर को क्या करूं, बेच दूं। भक्त लोग मंदिर में झगड़ा कर रहे हैं, ये कमरे में मैं रहूंगा, वो कमरे में मैं रहूंगा, तो कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो मैं मंदिर ही नहीं रहेगा तो सब लोग बाहर ही जाएंगे। तो बाहर जाए, बुक, व्हेन यू गेट मनी यू प्रिंट बुक्स। तो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या चाहते थे कि बुक्स प्रिंट हो और बुक्स लोगों के हाथ में जाए, लोगों के पास जाए, ये उनका विजन था। जो विजन उन्होंने किनको दिया, शिला प्रभुपाद जी को दिया, और प्रभुपाद जी ने वो विजन को पूरा करने के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, ताकि लाखों में बुक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट हो और मंदिरों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से आम जनता के पास इसको जाए। कोई बहुत कम लोग आते हुए कोई आएगा मंदिर में, आई वांट बुक्स, करेक्ट, कोई ऐसा ढूंढते हुए 1000 में कोई एक होगा। तो बुक जाता कब है, जब उत्साहित भक्त ये बुक किसी को देता है, तभी ये बुक्स जाता है, तभी लोग पढ़ते हैं। और आप सोचे ना कि कितना बड़ा सेवा कर रहे हो, व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ रहे हो, नहीं तो वो कितने बड़े साइकिल में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे विनती है कि उत्साहपूर्वक इसमें भाग लें। और जो भय है, भय वाली जो स्थिति है जो श्लोक में आ रहा है, ये भय एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है जो हम सबको बांध के रखा है, डरा के रखा है इस संसार में। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मत सोचा, डरो मत, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः का मतलब क्या है, डरो मत, मत डरो, यू कम टू द राइट प्लेस, सही जगह आ गए हो, सही आश्रय में आ गए हो, सही शरण में आ गए हो, बस जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग, मैं जो बोल रहा हूं बस वो क्या करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। कितना सोचिए, कितना आशादायी ये बात है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं सही शरण में हूं, मैं सही राधा माधव के शरण में हूं। भय होना चाहिए भक्तों को, किस चीज का भय होना चाहिए, माया का और भक्तों के संग का छूटने का, करेक्ट, कि जो हम इस भक्त के संगति में है, कहीं ये हमसे छूट
ना जाए। मुझे लास्ट क्लास में प्रभु जी का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि कुछ है नहीं बाहर, मतलब यहाँ से बाहर निकल के क्या है क्या। मैं भी जाके देखा हूँ, मैं भी अपने रिश्तेदारों के साथ उठा बैठा हूँ, 8 बजे सो के उठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मैं बोला क्या चल क्या रहा है। मैं अगर बहुत सालों के बाद भी किसी रिश्तेदार के भी घर गया तो देखता है सही में कुछ है नहीं बाहर। मतलब जो चीज आपको यहाँ मिल रहा है, कोई आप कितना मुश्किल, ये सबसे कठिन कार्य है कि 20 लोगों को इकट्ठा करना, मंगला आरती में करके आप प्रचार करके उसको भक्त बना के आप उसको इकट्ठा कर दिए हो और आप भगवान कृष्ण की क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन द वर्ल्ड, इट्स अ चैलेंज एक्चुअली। इससे बड़ा कठिन कार्य संसार में नहीं। अपने इंद्रियों को संयम रखते हुए, हाँ, अपने इंद्रियों को संयम रखते हुए आप लोगों को कृष्ण भक्ति का ट्रेनिंग देते हुए उनको यहाँ पे लाके 10 लोग 20 लोग आ रहे हैं, कोई नहीं कर पाएगा। ये समझ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो ये हो रहा है। तो इसका हमको कीमत समझना चाहिए कि हमको इसलिए इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसका कीमत हमको समझने की, बहुत कीमती चीज हमको मिला है। कभी कभी हम ग्रांटेड क्यों लेते हैं, क्योंकि भक्त लोग ना हमको फॉलो बहुत करते हैं और हमको ईगो आ जाता है, अरे मेरी जरूरत है, मेरे कारण तो ये मंगल आरती चल रहा है। मैं भी ऐसे ही कभी कभी सोचा, शुरू में सोचा करता था कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम बीइंग, यू नो, दे आर बीइंग कंपैशनेट अपॉन मी। वो लोग मेरे ऊपर क्या हो रहे हैं, वो भक्त लोग मेरे ऊपर क्या हो रहे हैं, कंपैशन, व्हाट इज हिंदी, कहाँ दया करुणा दिखा रहे हैं कि यार तुम कहाँ क्या ऐसा जीवन जी रहे हो। अब क्योंकि गुस्सा करेंगे अगर तो हम लोग का तो ईगो इतना ज्यादा है कि वो प्रभु जी डांट दिए, हम नहीं जाएंगे आज से मंदिर। करेक्ट, हमको ऐसा बोल दिया, जा रहा हूँ, दूसरा मंदिर नहीं है क्या, बहुत मंदिर है, हो गया उधर ही। तो क्या दूसरे वहां पे जैसे डांट नहीं मिलेगा, वो छोड़ के तीसरे में जाओगे तो जैसे वहां डांट नहीं, वहां दूसरा कुछ मिलेगा, मिलेगा जरूर। बिना डोज के सुधार होने वाला नहीं है, डोज तो मिलेगा भैया। और वैष्णव का डोज मिले उसमें हमारा प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। वरना ये क्या कॉर्पोरेट वाले जो डोज देते हैं वो तो एकदम ही बेकार है, ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथ वितरण की, श्रीमद् भगवद गीता की, ताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है तो, एनी क्वेश्चन। तो हम लोग को भयभीत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। यस, डिवोटीज को कुछ तो भय होना चाहिए, हमारा भय रहना चाहिए कि कहीं हम माला में स्लिप तो नहीं हो रहे हैं, उसका भय। कहीं हम अपनी साधना में स्लिप नहीं हो रहे हैं, उसका भय। कहीं सेवा में हम स्लिप नहीं हो रहे हैं, उसका भय। ये सब चीज का भय पॉजिटिव भय हमको भक्ति में क्या कराएगा, प्रगति कराएगा। ये भय हमको प्रगति कराएगा। लेकिन हमेशा भी भय में नहीं होना चाहिए, भय के कारण हमेशा मंगल आरती में नहीं आना चाहिए। और ये भाव कृष्ण को पसंद है और इसीलिए कृष्ण भगवान हमको बहुत आनंद दे रहे थे। मंगला आरती में नाच रहे हैं, गुरु पूजा में नाच रहे हैं, ये हरि बोल मुझे मिल गया, हाँ अमृत। लेकिन वही जब समय बीतता है तो इसको हमको, इसलिए हमको भक्तों के, सीनियर भक्तों के सानिध्य में ज्यादा रहना है, बराबर के और कम वालों पे सेवा से ज्यादा रहना है। लेकिन जहां दूसरों के बारे में अगर कुछ चर्चा हो रही है तो हमको तो डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये सब देखो, जो तुमको स्वाद मिल रहा है वो कॉन्शियसनेस से मिल रहा है, चेतना से। तुम क्या सोच रहे हो ना, उससे तुमको स्वाद मिल रहा है। और माया क्या चाहती है, माया का जानते हो एक सबसे बड़ा तीर होता है, उसका एक तीर है शक, डाउट। फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। चैप्टर 4 वर्स नंबर 40 मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस है गीता का। फॉर द डाउटिंग सोल, जो शक करता है उसको ना इस संसार में सुख मिलेगा और ना आगे उसको सुख मिलेगा। तो माया का एक सबसे जो बाण होता है कि ये बहुत नाच रहा है मंगला में। हाँ? इसको, इसके अंदर एक क्या करो, शक का एक इंजेक्शन डाल दो। समझ रहे हो? एक स्टोरी सुनाऊं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, बहुत उसको घमंड था कि राजा है, समझ रहे हो। उसको लगता था कि उससे ज्यादा मतलब सक्सेसफुल व्यक्ति कोई नहीं है। तो एक रथ में गांव में गया, और गांव में गया तो गांव में एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति था। वो गाते गाते, भजन गाते गाते
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। भजन गाते गाते क्या कर रहा है, झाड़ू मार एकदम आनंद में है। और राजा जब क्रॉस कर रहा है, झाड़ू मारने वाले को देखा, उसको एकदम जेलसी हो गया कि इतना पीसफुल, इतना जॉयफुल, मेरे से भी ज्यादा आनंद में है ये झाड़ू मारने वाला। उसका जेलसी बढ़ गया, समझ रहे हो। और उसने अपने मंत्री को बुलाया, इसका जीवन खराब कर दो। अगली बार मैं जब कहीं जा रहा था, मैं जब तक रिटर्न हूं तब तक मैं ये सुखी नहीं दिखना चाहिए। अब मंत्री बोला, अरे बेचारा अच्छा खासा कैसा राजा अच्छा खासा बेचारा झाड़ू मारने वाला सुखी है, इसका क्या कर दो, क्या मतलब, समझ रहे हो। लेकिन अब राजा ने बोला है करना पड़ेगा, तो मंत्री भी दिमाग खराने लगा कि क्या करूं क्या करूं। उसने क्या क्या देखा, वो किस रूट पे झाड़ू मारता है, और उस रूट पे सोने के सिक्के गिरा दिए। क्या किए, सोने के सिक्के। और जानते हो कितने गिराए, मालूम है स्टोरी किसी को? 99, करेक्ट। 99 सिक्के उसने गिरा दिए। अब वो झाड़ू मार रहा है, एक सिक्का मिला, ले लिया, दूसरा मार रहा है, फिर ऐसा आगे बढ़ता गया, करता गया, पूरा जो उसके रूट में उसको 99 सिक्के मिले। सोचने लगा एक कोई 99 क्यों मिला, गिना उसने, एक कहाँ गया। अब वो ढूंढने लगा। अब वो जब झाड़ू मार रहा है तो अब गया सारा, बजो रे मन खत्म, बजो रे मन। अब वो झाड़ू मार रहा है क्या ढूंढने के लिए, वो एक सोने का सिक्का। वो ये नहीं सोच रहा है कि उसके पास क्या है, 99 है, समझ रहे हो ना। और राजा जब रिटर्न आ रहा था तो देखा बेचारा एकदम भयभीत, तो एकदम वो भयभीत नहीं मतलब एकदम परेशान, झाड़ू भी मार रहा गया, सारा सुख ये वो। राजा बोला, वेरी गुड मंत्री, गुड जॉब, क्या किए। तो उसने बताया कि ऐसा किया। तो राजा ने बोला, हाँ देखो। तो ऐसे ही हम लोग के साथ होता है कि जो है 99 है उससे हम लोग प्रसन्न नहीं है, और जो एक नहीं है उसको हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। तो कहां से सुख। एक गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, नास्ति अस्ति युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना न चा भयव शांति अशांतस्य है कुतः सुखम। आई थिंक 2.66। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ी हुई है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, और जब सुख प्राप्त नहीं होगा तो शांति प्राप्त कैसे होगा। बहुत सुंदर श्लोक है, 2.66 है, उसके आसपास देख लेना। नास्ति उस्ति युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना न चा भय शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जब मन अशांत है तो कुतः सुखम, सुख मिलने वाला नहीं। और मन अशांत क्यों है, क्यों है, क्योंकि जो नहीं है हम वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो कन्विंस रहो कि तुम सही जगह हो, ठीक है, और सेवा में रहो, और अपने जो सीनियर्स है ना उनसे उनके ज्यादा ये करो, तो क्या होगा ना, तुम आनंद में रहोगे, और वो जो भेदभाव और वो वाली भावना नहीं आएगी, और प्रजल्प में नहीं फंसोगे, समझ रहे हो। क्योंकि कभी भक्तों का कभी फ्री टाइम होता है, तो फिर फ्री टाइम में हमको मालूम है हम क्या करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो वो फ्री टाइम बहुत डेंजर टाइम है।